बिल्कुल देखिए, लगातार प्राथमिकता जो है वो बीजेपी के साफ होती हुई नजर आ रही है। जितने बड़े नेता हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से आशीष सूद के बयान हमने सुना, अपने दर्शकों को भी सुनाया, तो ये साफ है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये वादा किया था कि जो कैग रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, जो शीश महल का मुद्दा है उस पर पूरी जांच की जाएगी, तो उन सभी वादों को भी बीजेपी कहीं ना कहीं निभाती हुई दिखाई दे रही है। और जब इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी सभी नेताओं से की, नवनिर्वाचित विधायकों से की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि विधानसभा का सत्र जब होगा तो पहली सत्र में पटल पर कैग रिपोर्ट भी रखी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के जो कथित शीश महल है उस पर भी जांच की जाएगी। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं, देखिए बहुत से मुद्दे बीजेपी की तरफ से इन चुनावों में उठाए गए, लोकल मुद्दों पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये चुनाव पूरा लड़ा है, चाहे वो यमुना नदी की सफाई हो, प्रदूषण का मुद्दा हो। और अब सभी नेता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यमुना भी साफ होगी, हवा भी साफ होगी, और अब दिल्ली में सिर्फ विकास की लहर होगी। ये सभी जो बातचीत है ये बीजेपी नेता और नवनिर्वाचित विधायकों की तरफ से जो बयान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो साफ तौर पे दिल्ली के विकास के लिए जो एजेंडा है वो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जब रिजल्ट आए थे उसी दिन तय कर लिया था, और उसी के अगले दिन से ही कह सकते हैं कि बीजेपी ग्राउंड पर फिलहाल दिल्ली में नजर आने लगी है, चाहे वो यमुना की सफाई को लेकर हो या फिर कुछ विधायकों का अपनी विधानसभा में जाकर साफ सफाई करने की बात हो। तो बहुत से उदाहरण कह सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद से बीजेपी की तरफ से नजर आ रहे हैं, उनके एजेंडा को लेकर काफी ज्यादा जो साफ सोच है वो भी इन सभी उदाहरणों से नजर भी आ रही है फिलहाल। जी बिल्कुल मेहंदी, और ये मुझे लगता है कि 100 दिन का एक रोड मैप भी तैयार हो सकता है कि ये वो काम जो है इस 100 दिन में आपको पूरे करने हैं। और यमुना नदी की सफाई को लेकर तो, रिवर फ्रंट बनाने को लेकर तो पहले ही पीएम मोदी ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि 3 साल में हम करके दिखाएंगे। तो बड़ी तेजी से काम करना होगा। बिल्कुल जी ने डिसीजन लिया है रेखा गुप्ता जी के लिए, वो एक महान डिसीजन है, क्योंकि महिला को और साथ में एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, मनीष सिसोदिया को हराकर ज्यादा खुशी मिली कि आज के दिन में खुशी ज्यादा है? आज के दिन की मुझे ज्यादा खुशी है। अच्छा, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन ऐसे डिसीजन जो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, अमित शाह जी ले रहे हैं, जेपी नड्डा जी ले रहे हैं, इससे अच्छा डिसीजन नहीं है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि मनीष सिसोदिया को हराया था तो आपको मिलेगा मंत्री पद? ऐसा तो उम्मीद होगी आपको कि मनीष सिसोदिया को हराया? तरविंदर मारवा जब से राजनीति कर रहा है, मेरे को 46 साल हो गए हैं, कभी सोचा नहीं है मैंने। जो होता है अच्छा ही होता है, भगवान ने जो लिखा है हर एक के कर्म में उसको मिलता है। लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी जी ने, क्योंकि मैं जब कांग्रेस, लोग पूछते हैं कांग्रेस क्यों छोड़ी, जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला है उस दिन से मैंने कांग्रेस छोड़ी। अच्छा, सिरसा जी को फेस बनाया गया है, आप खुश हैं उससे भी? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सीनियर है, काम किया है और काम करेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी पे गारंटी लोगों को दी है वो घर घर जाकर पहुँचाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं तरविंदर मारवा किसी का 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा गरीब आदमी का। ऑनलाइन होगा जो कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को उन्होंने इस बार हराया है, और मंत्री पद की रेस में तो वो भी थे, लेकिन फिलहाल एक पंजाबी चेहरा जो मनजिंदर सिरसा के तौर पर मंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं प्रवेश वर्मा जाट बिरादरी से आ रहे हैं, और यहाँ प्रवेश वर्मा के लिए सबसे बड़ी बात थी कि सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। हालांकि प्रवेश वर्मा ने ज़रूर कहा कि वो नाराज़ नहीं हैं, और प्रवेश वर्मा की तस्वीरें भी आ रही हैं। वो पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे रामलीला मैदान में पहुंचने का सिलसिला जारी है सभी विधायकों के, और खासतौर पर जो उन विधायकों को पहुंचना है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। यहाँ प्रवेश वर्मा कुछ ज़रूर कहेंगे। हालांकि जब घर से निकल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे, अंतिम सांस तक रहेंगे। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप नाराज़ हैं, क्योंकि सुबह से उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई जश्न नहीं, कोई समर्थक नहीं, तो ये कहा जा रहा था कि क्या नाराज़गी है क्या।
हालांकि प्रवेश वर्मा ने ही प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव रखवाया गया था, मुझे लगता है कि एक संकेत देने के लिए कि नाराजगी नहीं है। लेकिन प्रवेश वर्मा कल जब पहुंचे अपने घर, उसके बाद से बाहर नहीं निकले थे और सुबह सीधे निकले रामलीला मैदान के लिए। और ये तस्वीरें देखिए, रामलीला मैदान की तस्वीरें, आपको हर तरफ कमल फूल के निशान और ये झंडा और टोपी भगवा कलर की कमल फूल के निशान वाली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की और विश्वास की एक नई कहानी लिखेंगे। उसी के तहत क्या फैसले होंगे सबसे पहले? अभी एक बार सरकार को बनने दीजिए, फिर एक एक करके फैसले सारे होंगे, लेकिन जो फैसले होंगे वो दिल्ली वालों के बेहतर हित में होंगे। 10 साल दिल्ली ने जो दुर्दशा देखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दुर्दशा के कलंक को दूर करेगी। रामलीला मैदान की तस्वीर, भव्य तस्वीर, मंच जो है सजाया गया है और रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा वो होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यमुना का मोटा कितना है? लगेगा भैया, 7 लागू हो जाएगा जल्दी जल्दी। और रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, रेखा गुप्ता के चेहरे पर मुस्कान, खुशी और उन्हें बधाई देने का सिलसिला कल जब से नाम का ऐलान हुआ तब से शुरू हो गया है। और सेल्फी लेने की होड़, यकीनन बीजेपी में ये है कि आप किसी विधायक को जिसके बारे में नाम भी की चर्चा भी बहुत कम हो, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ये हमने पहले भी देखा। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, रेखा गुप्ता के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेखा गुप्ता को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है। रेखा गुप्ता चूंकि सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं अब से कुछ देर बाद, और दिल्ली की सीएम के तौर पर उन्हें Z सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है रेखा गुप्ता को, और उनके घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सवाल यह है कि सीएम बनने के बाद क्या इसी घर में वो रहेंगी जो पहले से वो अपने घर में रहती थी शालीमार बाग में, या फिर कोई नया बंगला अलॉट होगा। और शीश महल में तो चूंकि पहले से ही कहा जा रहा था कि शीश महल, जिस शीश महल का मुद्दा बना, उस शीश महल में कोई भी नहीं रहेगा। दिल्ली में जो भी बीजेपी का नया सीएम बनेगा कोई भी नहीं रहेगा। तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। रवि किशन पहुंचे हुए हैं और सभी फोटो खिंचवाते हुए, उन्हें बधाई देते हुए, बीजेपी कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी उन्हें बधाई देते हुए, बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये तस्वीर बता रही है कि बीजेपी में जब फैसला हो जाता है तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर उस फैसले के साथ खड़े नजर आते हैं, भले ही अंदरूनी कोई नाराजगी हो। रेखा गुप्ता को बधाई देने का सिलसिला, और रेखा गुप्ता का चेहरा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि महिला सीएम बीजेपी में अभी जहां भी सरकार है, महिला सीएम बीजेपी के पास नहीं। तो पहली महिला सीएम के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी बाकी राज्यों में और बिहार में, क्योंकि हर चुनाव में हमने देखा कि महिलाओं का एक बड़ा रोल, महिलाओं की एक बड़ी भूमिका हो रही है चुनाव जिताने में। दिल्ली में भी बड़ी भूमिका हुई, महिलाओं से किया गया वादा। और इन सब के बीच सबसे बड़ा वादा जो है यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर, और उसके संकेत पहले से मिल गए जब सरकार गठन से पहले ही यमुना की साफ सफाई शुरू हो गई है। और सरकार गठन के बाद कैबिनेट मीटिंग जो पहली होगी वो यमुना नदी के किनारे होगी। ये भी एक संकेत है। मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, इस संकेत का मतलब साफ है कि सरकार का पहला एजेंडा यही है, यमुना नदी की साफ सफाई। आशीर्वाद से बीजेपी सत्ता पे आसीन हुई है और उसके आशीर्वाद से ही अब जो है सो ओथ सेरेमनी हो रही है। एक तरफ जहां शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, वहीं हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये आप देखिए कि जो सफाई का काम चल रहा है वो काफी तेजी से चल रहा है। और आज जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा तो देर शाम इसी यमुना के किनारे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक करने वाली है। और कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आप ये कह रहे हैं कि यहीं पर वो कैबिनेट मीटिंग होगी। ये कौन सा घाट है?
देखिए अभी तक आईटीओ घाट और वासुदेव घाट दो जगह पे अभी फाइनल नहीं हुआ है कि वो आईटीओ घाट पे कैबिनेट की बैठक करेंगी या फिर वासुदेव घाट पर करेंगी, लेकिन यमुना के किनारे किसी एक घाट पे होगी क्योंकि इन दोनों घाटों पे साफ सफाई का काम आप इस शुरू हो वक्त गया किस है। घाट पर और मौजूद हैं इंडिया मनोहर? न्यूज़ वहां क्या ग्राउंड साफ जीरो से सफाई, बता क्या रहा है। तैयारी?